सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हमने होटल से एग्ज़िट कर लिया है और अब यहाँ से जो हमारी जर्नी है वो हमारे माना विलेज की है। तो जो इस ब्लॉग में आपको दिखेगा वो ये है कि जो बद्रीनाथ से जो नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स बाद 2 to 3 किलोमीटर्स बाद जो विलेज आता है जिसका नाम माना है, वो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है। तो वहाँ जाएंगे तो उसको कवर करेंगे। तो अब इस ब्लॉग में आपको कम्प्लीटली माना की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मेरे दिख रहा हो, यहाँ माना लिखा हुआ है 3 किलोमीटर। तो उस एरिया को अब हम जाकर कवर करेंगे। सो गाइस, बिफोर माना जाने से पहले जैसे ही हम माना की तरफ निकले थे तो हमारा थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया था बद्रीनाथ टेंपल में। तो बेसिकली हम फिर टेंपल के लिए एक हाफ एन आवर हमने एक टेंपल के लिए हॉल्ट लिया था। तो फिर ये पिक्चर्स वहाँ पर क्लिक हुई थी। तो फिर वहाँ से टेंपल से जब हम वहाँ से निकले थे तो जैसे कि हमने प्रीवियस ब्लॉग में बात किया था कि आपके अगर कोई घर में कोई मतलब ओल्ड हैं तो अगर उनसे नहीं ज़्यादा चला जाता तो आप इस रोड को इस रोड तक एटलीस्ट अपना व्हीकल ला सकते हैं आफ्टर रिक्वेस्टिंग। तो फिर ये एरिया वो है, ये एरिया मैंने बेसिकली अपनी एनटॉक पे कवर किया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे शॉप्स हैं, यहीं पर आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। और ये पूरा कैसे बोलेंगे कि ये ढलान एरिया है, तो इसमें वापसी की तरफ ये ऊंचाई हो जाती है। तो ये हम इसमें थोड़ा सा ऊपर स्लैंट चढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे चेक पोस्ट रहता है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये लेफ़्ट में जो कट जा रहा है यहाँ से आप पार्किंग के लिए जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आप आते हैं तो ये चेक पोस्ट से पहले आपको राइट लेना पड़ेगा और फिर आप अपना व्हीकल को पार्किंग में पार्क कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये था पूरा व्यू यहाँ से। अब यहाँ से मगर हम ये रास्ता जो है ये मंदिर से एग्ज़िट का रास्ता है। और अब हम यहाँ से फिर से यू टर्न ले लेंगे ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे। तो ये रास्ता फिर से माना विलेज के लिए शुरू हो जाएगा। अब निकल रहे हैं हम माना के लिए, यहाँ से जो कि है 3 किलोमीटर। तो रास्ता है बिल्कुल साफ, चलते हैं सीधा वहाँ। चल चल चल। यहाँ से भी एक बद्रीनाथ धाम के लिए रास्ता निकलता है, ये है मंगल द्वार। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत जगह है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, काफ़ी 9:45 हो चुकी है। तो हमें यहाँ से दोबारा कर्णप्रयाग भी पहुँचना है, क्योंकि अब से ये बाणा विलेज कवर करने के बाद से हमारी वापसी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी बाइकर्स भी आते हैं यहाँ पे। बहुत ठंड है भाई। कुछ पॉइंट्स पे हमने इसको अपने फ़ोन से भी कैप्चर किया था क्योंकि फ़ोन का एंगल्स कुछ ज़्यादा बेटर था और क्लैरिटी ज़्यादा बेटर थी। तो आप ये कम्प्लीटली देख सकते हैं सुंदर पहाड़ और ये बादल, ऐसे लगता है कि पहाड़ों पर आ चुके हैं। तो ये कम्प्लीटली व्यू था जब आप माना विलेज के लिए तरफ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। आप ये देख सकते हैं कि जो पहाड़ लेफ़्ट हैंड साइड में आपके दिख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये जो जब हम बद्रीनाथ से माना विलेज के लिए जाते हैं। तो एक टोटली अमेजिंग है। काफ़ी रोड्स यहाँ पे सही हैं और कहीं जगहों पे रोड में हैवी पैचेस भी थे और टोटली अमेजिंग। मतलब आप देख सकते हैं रोड्स आपके बिल्कुल सामने हैं। तो व्यू आपके सामने कम्प्लीटली है कि कैसा व्यू रहता है यहाँ पे। ये मॉर्निंग का व्यू था विच इज़ अराउंड 10 o'clock आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जाके अब आपको एक बोर्ड आएगा जहाँ पे लिखा होता है लास्ट इंडियन विलेज। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन किया, तो चलिए उसको देखते हैं आगे। तो ये यहाँ हम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि लास्ट इंडियन विलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से जो विलेज का रास्ता है वो हार्डली 1 किलोमीटर रहता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। ये माई फ्रेंड एंड मी, हम यहाँ पर रुके थे। तो ये रही हमारी एनटॉक और फिर ये मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर पाई। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट इंडियन विलेज का अब ये पेटेंट हो गया कि अपनी बाइक्स यहाँ तक कर चुकी हैं।
तो अभी इसका नंबर भी नहीं आया था और हमने लास्ट इंडियन विलेज कवर कर दिया था। और ये कैमरा नंबर 2 से आप देख सकते हैं हम यहाँ से अपनी जर्नी हमने यहाँ से आगे माना विलेज के लिए स्टार्ट कर दी, जो यहाँ से लगभग 500 से 1 किलोमीटर ही बचती है। तो गाइस थोड़ा सा फोटो सेशन हो चुका है। अब यहाँ से हम विलेज में एंटर करते हुए, तो ये देखिए इसको कुछ ऐसा विंड बोलते हैं, घूमता है और ये थोड़ा सा डैमेज है ये, जैसे मेरे को दिख रहा है। तो इसकी एक डंडी तो टूटी हुई है, 2 ही डंडी है। तो यहाँ पे माना का कैंप एंड ऑल। तो ये बीच में पड़ गया हल्का सा झरना, तो यहाँ भीग जाएंगे, पानी भरने का कोई सेंस नहीं है अभी। और ये झरने को कॉन्कर करते हुए यहाँ से निकलते हुए, ये थोड़ा सा टूटा हुआ रास्ता है। बट वैसे काफी रास्ता हमारा सही था, कोई इशू नहीं था। तो काफ़ी एरिया यहाँ पे जो है वो BSF का है, तो वो मैं कवर नहीं करूँगा, वो सही नहीं रहता। तो मैं उन जगहों पे जाके कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। सो ओनली जो यहाँ पे हम कवर करेंगे दैट इज़ ओनली विलेज। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं इस विलेज को विज़िट करने के लिए। काफ़ी लोग ये गाड़ियों पे आए हैं, गाड़ियाँ यहाँ रुकी हैं और सब आगे पैदल गए हैं। तो चलते हैं हम भी। ये विलेज में एंट्री होती है, आई थिंक यहीं तक ही एंट्री है, यहाँ तक हम अपनी बाइक्स को रखेंगे। और ये हम पहुँच गए। लाउड कहें, सारी खड़ी है बाहर। मैं पूछ गया, तेरी पे ही चल दूंगा। सो ये व्यू आपको मिलेगा जब हम माना विलेज के बिल्कुल सामने गेट पर होंगे। तो ये यहाँ से ये नदी बहती है और ये इसके यहाँ पे ब्रिज भी है बहुत अच्छा सा। तो बहुत सुंदर नज़ारा। यहाँ से आपको ये वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा होगा, ये माना विलेज के लिए बोर्ड है। तो यहाँ से हमने अपनी जो एंट्री करी थी वो हमने बाय वॉक करी थी। तो हम चलिए हम अंदर चलते हैं। सो गाइज बिफोर गोइंग इनसाइड माना विलेज, जैसे ही जाने से पहले हमने 2 पिक्चर क्लिक करवाई थी यहाँ पे फॉर मेमोरीज। तो यहाँ से अब हम जो हमारी ऑफिशियल एंट्री है वो इस गेट से स्टार्ट होती है। जैसे ही आप इस गेट को क्रॉस करते हैं आप इंडिया के लास्ट विलेज माना में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ से इसका ये बेसिकली जो रास्ता है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है माना गांव। तो यहाँ से आपको कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। हाँ यस, अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल लेकर अपने साथ यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी व्हीकल आपको अलाउड नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जितना काम होता है सब मैनुअल काम होता है। देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो भी सामान आपको लेके जाना पड़ेगा वो आपको खुद उठा के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ये बोर्ड आता है जिस पर लिखा है ये 5 पॉइंट आप कवर कर सकते हैं, भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग। तो इन सब चीज़ों के लिए रास्ता कट जाता है लेफ़्ट और राइट। तो कुछ प्लेसेस आप राइट में कवर कर सकते हैं और कुछ प्लेसेस आप लेफ़्ट में कवर कर सकते हैं। तो अगर आप माना विलेज आ रहे हैं तो आप टाइम लेकर आएँ तो और दोनों एरियाज़ को प्रॉपरली कवर करें। हमने सिर्फ लेफ़्ट पार्ट को कवर किया था क्योंकि यहाँ से जो था वो बेसिकली वसुधारा का ट्रैक जाता था और यहीं से जो आपको लास्ट शॉप ऑफ इंडिया जो बोलते हैं अंतिम दुकान भारत की, वो इसी रास्ते से आपको दिखती थी। तो हमने इसी एरिया को कवर किया। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं इंडिया की, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पर। तो अभी मैं आपको वहां से फ्रंट एंगल से व्यू दिखाता हूं। कंप्लीट व्यू है यहाँ से। तो यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है तो ये रास्ता जाता है लास्ट इंडियन शॉप के लिए, जो कि आपको यहाँ पे 2 शॉप्स आपको ये कैमरे में दिख रही होंगी। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करने वाला पॉइंट है, जो एक माना विलेज की मान्यता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ऑन एन एवरेज जीने की संख्या है 100 ईयर्स की। तो ये बात मैंने यहाँ पर आके मुझे पता लगा, विच इज़ टोटली अमेजिंग। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर ये आपको लास्ट इंडियन शॉप दिख गई, और ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी कि यहाँ पर एक और
ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शायद टेम्पल और बनने वाला है, तो क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। यहाँ पे अभी आपके कैमरे में आएगा ये लास्ट इंडियन शॉप के यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे ये कम्प्लीटली वर्क हो रहा है। और यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ शॉप्स और ये वॉशरूम और यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर जा रही हैं। तो ये जहाँ ऊपर के लिए पॉइंट होंगी वहाँ पे ये देखिए, ये कंप्लीट एरिया मुझे लगता है कि यहाँ पे एक टेम्पल बनने वाला है। तो जो ये टेम्पल है ये मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट 1 और या फिर 2 ईयर्स के अंदर आपको, जब आप बद्रीनाथ को विज़िट करेंगे 2022 में या 23 में, तब आप यहाँ पर भी आके इसको भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं गए थे, हमने यहीं से इस एरिया को कवर किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कम्प्लीटली वसुधारा का ट्रैक का रास्ता और यहाँ पे ये टेम्पल और लास्ट इंडियन शॉप, ये 3 चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से वसुधारा का ट्रैक नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स पड़ता है, जिसमें आप जा सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ से लिया एग्ज़िट। तो यहाँ लिखा हुआ है पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, मतलब वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से हम अपने वापसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ से हम अब एग्जिट लेते हुए माना गाँव से। सो डू चेक आउट द कंप्लीट व्लॉग्स। सो अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। यहाँ से हम जो बनाएंगे, जो नेक्स्ट 2 ब्लॉग्स होंगे वो होंगे हमारे सिर्फ हाउ वी कॉन्कर्ड द एग्जिट। तो अगर अभी यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ से हमने 570 किलोमीटर हम ड्रिवन कर चुके थे। तो यहाँ से ऑफिशियली हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। तो 570 किलोमीटर हमें और चलना है, तो हम इसको कवर करेंगे। तो समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर प्लस की ये राइड हो जाएगी हमारी। तो डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर आएगा 1000 किलोमीटर इंक्लूडिंग माउंटेन्स। सो डोंट मिस आउट दैट व्लॉग। पर ये गाड़ी निकल जाए फिर हम निकलते हैं। महिंद्रा बोलेरो है भाई, कहीं से भी निकल जाएगी। तो अब यहाँ से चलते हैं। बहुत अमेजिंग व्यू है, बट थोड़ा सा हमें टायरिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। निकल गई। तो वैसे अभी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। सो प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। सो अभी के लिए करते हैं एंड। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।